हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी के प्लांट को हम अपने टेरेस गार्डन में कैसे लगाएं और इसको लगाने के सही समय क्या है, इसके लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी है, कितने साइज़ का हमें पॉट रखना है और किस तरह से इसे देखभाल करें जिससे कि हमें अच्छी फ्रूटिंग मिले और कौन से खाद का इस्तेमाल हम इसके ऊपर करें। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है फ्रेंड्स। स्ट्रॉबेरी प्लांट ठंडे इलाकों का प्लांट है। इसके लिए आइडियल टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से लेके 29 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक अच्छी रहती है। अगर आपने एक बार नर्सरी से स्ट्रॉबेरी प्लांट लाकर अपने गार्डन में लगा लिया तो आप इनसे सालों साल हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे और हमें कुछ खास बातों का ख्याल रखना होगा। बस हमें प्लांट को गर्मियों से बचाना होगा। दोस्तों, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और अगर आप अपने टेरेस गार्डन पे अभी भी इसे लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से लाके लगा सकते हैं और इनको 3 मेथड से लगाया जाता है। पहला तो इनके रूट डिवीज़न से इसे लगा सकते हैं, जैसे कि इनके प्लांट से नए नए रनर्स निकलते रहते हैं तो उन रनर्स को हम मिट्टी में दबा देंगे और उसके बाद उसे कट करके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और इनके जो रूट डिवीज़न होते हैं, यानी कि इनके जड़ के पास से भी नए नए बेबी पफ्स निकलते रहते हैं तो उनसे भी हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और तीसरा, हम इसे बीज से भी लगा सकते हैं। बीज से लगाने वाला मेथड थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि बीज से पौधे तैयार होने में बहुत समय लग जाते हैं, जबकि कटिंग से और रनर्स से या फिर रूट डिवीज़न से हम बहुत आसानी से पौधे तैयार कर सकते हैं। तो क्यों ना हम रूट डिवीज़न से ही पौधे को तैयार कर लें। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे रनर्स हैं कितने अच्छे जड़ें बनने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का ये प्लांट मेरा 5 साल पुराना है और इसी से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए हैं। मेरे पूरे गार्डन में स्ट्रॉबेरी के प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे और जो भी ये पौधे मैंने तैयार किए हैं बस एक ही पौधे से ही तैयार किए हैं। तो इसके लिए बस आपको करना ये है कि कोई सा भी पॉट ले लेना है और उस पर मिट्टी फिल कर लेनी है। नॉर्मल मिट्टी फिल करनी है आपको और इनके जो रनर्स निकलते हैं उनके रनर्स को बस इसमें जो जड़ वाला एरिया है उसको मिट्टी में दबा देना है। इसके बाद 10 से 15 दिन में आपके पौधे में अच्छी जड़ें बनने तैयार हो जाते हैं। जब इनकी जड़ें बनके तैयार हो जाएंगी तब हम उन रनर्स को कट कर देंगे और सेपरेट कर लेंगे इस प्लांट को। इसके बाद हम इसे बड़े गमले में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस प्लांट को हम बीज से लगाना चाहते हैं तो इसका सही समय सितंबर से अक्टूबर तक है और ठंडी जगहों में इसे फरवरी से मार्च में भी लगाई जाती है। स्ट्रॉबेरी प्लांट्स ठंडी जलवायु का पौधा होता है और ठंडे इलाकों में बहुत ही अच्छी से इसमें फ्रूटिंग होती रहती है। और स्ट्रॉबेरी के एक प्लांट को 8 से 10 इंच का गमला चाहिए होता है। पॉट अगर बड़ा है तो 2 से 3 पौधे भी आप इसमें लगा सकते हैं, यानी कि 15 इंच के गमले में आप 3 पौधे लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने वेस्ट कंटेनर्स में भी प्लांट्स लगाए हुए हैं। मेरे पास जो भी वेस्ट कंटेनर्स थे, जो भी खाली पड़े बर्तन थे, मैंने उसमें प्लांट को लगा दिया है रनर से ही और रूट डिवीज़न से नए नए पौधे तैयार करने के बाद। और बहुत ही ईजिली हमारे गार्डन में ये चलते रहते हैं। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप हर साल नए पौधे ला के लगाएं। एक साल अगर आप इसे पौधे को ले आते हैं तो सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। बस हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होती है। जून जुलाई के महीने में जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगती है तब इस प्लांट को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। तब इसे हमें शेड देना पड़ता है या ग्रीन हाउस के नीचे रखना पड़ता है। अदरवाइज ये प्लांट बहुत ही अच्छे चलते हैं। बस इस प्लांट को ओवर वाटरिंग से बचाना है। बरसात में जब लगातार बारिश होती रहती है तब भी हमें इसे शेड में रखना होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसे रूट डिवीज़न से पौधे को तैयार किया है। इसके रूट से नए नए पौधे तैयार निकल गए हैं और इसको मैं छोटे से छोटे कंटेनर में लगा रही हूँ। मेरा ये 3-4 इंच का कंटेनर होगा और ये एसी से निकला हुआ वेस्ट कंटेनर है। कंटेनर की गहराई 4 इंच होगी और इसमें मैंने नीचे से नेट डालने के बाद मिट्टी फिल की है और मिट्टी फिल करने के बाद रनर से निकलने वाले छोटे छोटे 4 से 5 पौधे को इसमें लगाया है। ये जो पौधे हैं बहुत ही ईजिली सर्वाइव करते हैं छोटे पॉट में भी। लेकिन अगर हम चौड़ाई वाला जो पॉट होता है उसे लेते हैं तो हमारे पौधे आसानी से फैलते हैं और उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। अदरवाइज़ छोटे पॉट में भी फ्रूटिंग करते हैं लेकिन फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। स्ट्रॉबेरी प्लांट के पौधे बहुत गहराई तक नहीं जाते हैं और ये फैलते हैं, इसलिए आप हो सके तो ज़्यादा चौड़ाई वाला पॉट लें।
मेरे पास जो भी कंटेनर थे मैंने उनमें अपने प्लांट्स को लगाया है। चौड़े कंटेनर्स में भी लगाए हैं और छोटे छोटे कंटेनर्स में भी लगाए हैं, और छोटे कंटेनर्स में बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे देखिए मेरे इस प्लांट में फ्रूटिंग स्टार्ट है। और बड़े जो कंटेनर है उस पर बाद में फ्रूटिंग होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग उसमें देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चौड़ाई वाला पॉट है और इसमें इतने सारे पौधे हमारे लगे हुए हैं, और इसी के पास हमारा एक और पॉट रखा हुआ था और इसके रनर से नए पौधे खुद से ही तैयार हुए हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसे कट करूंगी और नए पौधे को सेपरेट कर लूंगी। स्ट्रॉबेरी प्लांट को वेल ड्रेन और न्यूट्रिशन रिच सॉइल चाहिए होती है, और सॉइल मिक्स में हम 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, या कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और इसमें हम मिलाएंगे 5% रेत और 5% के करीब हम इसमें नीम खली का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने 10 इंच के 4 मिट्टी के गमले लिए हैं और इसमें किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट नीचे डाल दिया है, और अब इसमें ऊपर हम सॉइल मिक्स डालेंगे। जो भी सॉइल मीडिया हमने बनाया है उसको इस तरह से डालने के बाद एक एक प्लांट हम लगाएंगे, ताकि इस प्लांट की गुड़ाई और खाद डालने में आसानी हो। तो इस तरह से 2-3 इंच जगह होनी चाहिए, ताकि हमारे जो प्लांट है उसमें गुड़ाई की जा सके। गर्मियों में जो भी प्लांट थे उनको फ्रूट क्रेट में लगाए हुए थे एक ही जगह पे, ताकि ये जो है पौधे हमारे सरवाइव हो सके। और अब इसे मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो इस तरह से एक एक प्लांट को निकालने के बाद सभी पौधे को मैं गमलों में लगा रही हूँ। स्ट्रॉबेरी के प्लांट में सेपलिंग आने में 40 से 50 दिन लगते हैं जब हम पौधे लगाते हैं, लेकिन छोटी सैपलिंग्स हम लगाते हैं तब उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा ये पौधा थोड़ा बड़ा है और मैच्योर प्लांट है, इसलिए इसमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो तो इसमें आप किचन वेस्ट कंपोस्ट को डाल सकते हैं। महीने में एक बार कोई भी खाद डालिए। वैसे तो मैंने जो भी सोइल मिक्स तैयार की है उसी में हमारा खाद मिला हुआ है, तो हमारे पौधे को खास खाद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आप जल्दी और ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो बनाना पील फर्टिलाइज़र और अनियन पील फर्टिलाइज़र, इसके अलावा चाय पत्ती की खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। 15 दिन में अगर आप एक बार भी इसमें खाद डालेंगे तो भी काफ़ी होता है। और पौधा लगाने के बाद इसमें आप फंगीसाइड पाउडर, इस तरह से साफ फंगीसाइड पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट में, ताकि हमारा पौधा फंगस से बचा रहे। शुरुआत में जब हम पौधे को लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ स्लो रहती है। इनिशियल 1 मंथ बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन जैसे जैसे इसमें बर्ड्स आने शुरू होते हैं इनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। विंटर से स्प्रिंग सीजन तक ये पौधा फलता फूलता रहता है, और गर्मी में इस पौधे में पत्तियां जलना शुरू होने लगती हैं, तो इनको बचाना ज़रूरी होता है। गर्मी में ये पौधे फ्रूटिंग भी बंद कर देते हैं, और इस प्लांट को अगर आपने गर्मियों में बचा लिया तो बरसात में नए नए रनर्स इससे निकलने शुरू हो जाते हैं। इसकी ग्रोथ अच्छी रहती है बरसात में, बस इनको ओवर वाटरिंग से बचा के रखना होता है। प्लांट में जब फ्रूटिंग आने शुरू हो जाए तो इसकी जड़ों के पास मल्चिंग करना ज़रूरी होता है। तो मल्चिंग हम किसी से भी कर सकते हैं, या तो स्ट्रॉ की मल्चिंग कर सकते हैं या फिर धान की भूसी से मल्चिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसकी मल्चिंग ज़रूर कर दें, ताकि जो हमारा पौधा है उसके फ्रूट्स ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप भी अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट को लाके अपने गार्डन में लगाएंगे तो एक साल नहीं सालों साल आप इनसे हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे। बस इनको अच्छे से केयर करते रहिए और हार्वेस्टिंग लेते रहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और हमारी वीडियो से अगर कोई जानकारी मिली है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो।